प्यार से विवाह तक का सफ़र इतना लंबा होगा, ये उन्होंने कभी सोचा न था। 2 युवा दिलों ने दाम्पत्य जीवन के सपने तो सजो लिए थे, पर इंतज़ार की घड़ियां जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रही थीं। घर का दृश्य। रति गुमसुम बैठी है। क्या बात है रति, कई दिनों से देख रही हूं तू बहुत उदास रहती है। मनोज का भी कोई फ़ोन नहीं आया, कहीं तुम दोनों में झगड़ा तो नहीं हो गया? नहीं माँ, झगड़ा नहीं हुआ। रोज़ रोज़ क्या बात करें, बस हालात ऐसे बन गए हैं। रति की आंखों में उदासी गहरी होती जा रही थी। वो सब कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द जैसे उसका साथ नहीं दे रहे थे। आह भरते हुए, सब तैयारियां बेकार चली गईं बेटा। अगर मनोज के दादाजी का देहांत ना हुआ होता तो आज तेरी शादी को 15 दिन हो चुके होते। 13वीं के बाद शादी हो सकती थी, पर तुम्हारे ससुराल वाले कहते हैं साई नहीं है, अब 5-6 महीने बाद ही शादी होगी। हमारे कार्ड बट चुके थे माँ, हॉल, कैटरर, सजावट सबको एडवांस दे चुके थे। इतना नुकसान। मनोज अंदर ही अंदर बहुत टूट गया है। रति जानती थी मनोज का दर्द उससे कहीं ज़्यादा है, पर वो किसी के सामने कुछ कह नहीं पाता। मैंने तेरी सास से कहा भी था, अच्छे काम के लिए सब दिन शुभ होते हैं, पर वे भड़क गईं। बोली, हम सायों में भरोसा करते हैं, हमारा इकलौता बेटा है। रति सोच में पड़ गई। माँ इससे ज़्यादा क्या कर सकती हैं, और वो खुद क्या करे, कैसे बताए कि मनोज क्या चाहता है। फ्लैशबैक। नर्सरी से इंटर तक वे साथ पढ़े थे। दोस्ती इंटर के बाद गहरी हुई, फिर रास्ते अलग हो गए। मनोज इंजीनियरिंग के लिए चला गया, रति ने बीएससी में दाखिला ले लिया। दूरी के बावजूद छुट्टियों में मुलाकातें होती, फ़ोन पर बातें, कंप्यूटर पर चैट, रिश्ता धीरे धीरे दिल तक उतर गया। शादी की पहली चर्चा। रति, अब तेरी शादी के बारे में सोचना होगा। रति, माँ, एमएससी के बाद? मुस्कुराकर, पढ़ाई जारी रख, शादी अभी थोड़े ही हो रही है। शादी का जिक्र होते ही मनोज की छवि रति की आंखों में तैर गई। क्या यही प्यार था? क्या मनोज भी यही महसूस करता था? मनोज और रति की बातचीत। मनोज, मम्मी शादी की बात कर रही हैं। चौंक कर, इतनी जल्दी? अभी तो तुम्हें एमएससी में 2 साल लगेंगे। कुछ पल चुप रहने के बाद, सीधे सीधे बताओ रति, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे सेटल होने में अभी 2-3 साल लगेंगे। रति के तन मन में खुशी की लहर दौड़ गई। मुस्कुराते हुए, सच कहूँ, जब मम्मी ने शादी की बात की तो सबसे पहले तुम ही याद आए। क्या यही प्यार है? हल्की हंसी के साथ, हाँ रति, यही प्यार है। जो बात मैं अब तक नहीं कह पाया, वो तुम्हारी शादी की बात सुनते ही बाहर आ गई। गंभीर होकर, अब सिर्फ सोचना नहीं होगा, तुम्हें अपने मम्मी पापा को भी प्यार का अंकुर अब जड़ें जमा चुका था। दोनों की सपनों में अब सिर्फ प्रेम नहीं, जीवन साथी बनने की चाह भी शामिल हो चुकी थी। क्या तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे मनोज? देखो रति, अभी मेरा इंजीनियरिंग का आखिरी साल है, कैट की कोचिंग भी चल रही है, उसकी परीक्षा भी देनी है। हो सकता है इसी साल किसी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाए। अगर अच्छा ऑफर मिला तो जॉब ज्वाइन कर लूँगा, और जैसे ही शादी की चर्चा घर में शुरू होगी, मैं तुम्हारे बारे में सबको बता दूंगा। उम्मीदों के सहारे दोनों आगे बढ़ रहे थे। अब ये रिश्ता सिर्फ दिलों तक सीमित नहीं रह सकता था, घर वालों को बताना ज़रूरी हो गया था। रति और माँ का संवाद। माँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं मनोज से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन वो हमारी जाति का नहीं है। तेरे पापा कभी नहीं मानेंगे। क्या उसके माता पिता तैयार हैं? अभी उनके घर में किसी को नहीं पता। फाइनल परीक्षा के बाद मनोज को जॉब मिल जाएगी, तब वो अपनी मम्मी पापा से बात करेगा। क्या ज़रूरी है कि वे मान ही जाएंगे? माँ, मुझे सबसे पहले आपकी इजाज़त चाहिए। माँ असमंजस में थी, बेटी की खुशी और समाज के डर के बीच फंसी हुई। ये फैसला मैं अकेले कैसे ले सकती हूँ? तेरे पापा से बात करनी होगी। अगर वे नहीं माने तो तू क्या करेगी? तो कुछ नहीं माँ, शादी होगी तो आपके आशीर्वाद से, वरना नहीं होगी। समय आगे बढ़ा। रति की एमएससी फाइनल शुरू हो गई और मनोज की मेहनत रंग लाई। मनोज का भविष्य। इंजीनियरिंग पूरी होते ही मनोज को एक बड़ी कंपनी में शानदार शुरुआत मिल गई। ये भी तय था कि भविष्य में कभी भी कंपनी उसे यूएस भेज सकती है। मनोज के घर का तूफान। उधर मनोज के घर में शादी की चर्चा शुरू हुई, पर उसकी माँ इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। मैं शादी करूंगा तो रति से ही, वरना किसी से नहीं। उसके घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। घर में माँ की चलती थी, ये बात मनोज पहले ही बता चुका था। बहन बहनोई की समझाइश। मम्मी, आपकी ये जिद मनोज को आपसे दूर कर देगी। आजकल बच्चों की मानसिक स्थिति का कुछ भरोसा नहीं,
अखबार में आपने पढ़ा ही होगा, माता पिता की अनुमति ना मिलने पर प्रेमी प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली। दोनों बालिग हैं। मनोज अच्छा कमा रहा है, वो अदालत में शादी कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो आपकी स्वीकृति का इंतजार कर रहा है मम्मी। अब फैसला आपको ही करना है मम्मी। एक ओर प्यार, दूसरी ओर परंपराएं, दोनों घरों में खामोश युद्ध चल रहा था। अब फैसला सिर्फ रिश्ते का नहीं, जिंदगी की दिशा का था।